चलिए देखते हैं 2024 में रिलीज हुई ये माइंड ब्लोइंग साई-फाई मूवी जिसका नाम है पैरेलल। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक घर को दिखाते हैं जिसमें वेंजा नाम की एक औरत बड़ी गहरी सोच में खिड़की के पास खड़ी हुई है। उसके चेहरे पे ना उसका दुख साफ साफ नजर आ रहा है। पता नहीं बेचारी को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अचानक विंडो ग्लास पर एक पक्षी टकराकर नीचे गिर जाता है। वेंजा और उसका पति एलेक्स बाहर जाकर देखते हैं तो वह पक्षी मरा पड़ा होता है। एलेक्स कहता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो लाइफ का बुरा चैप्टर खत्म होकर एक नया और अच्छा चैप्टर शुरू होता है। जो हो गया उसको भूल जाओ वेंजा, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। कहकर वो वेंजा का हाथ पकड़ने वाला होता है लेकिन वेंजा अपना हाथ हटाकर वहां से चली जाती है। वो एक कमरे में जाती है। ये उसके बेटे का कमरा है लेकिन उसका बेटा हाल ही में एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसी वजह से बेचारी वेंजा बहुत दुखी रहती है। एलेक्स उसे खुश करने की बहुत कोशिश कर चुका है लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुआ। कुछ ही देर में एलेक्स का भाई मार्टल भी वहां पर आ जाता है। वेंजा कहती है कि मैं जंगल के अंदर जाकर हाइकिंग के लिए जाना चाहती हूँ, शायद वहां पर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिल जाए। एलेक्स कहता है तो एक काम करो ना, खाना खाकर चले जाना। वेंजा पूछती है कि कल रात को एक ब्लास्ट की आवाज आई थी, तुमने सुनी क्या? एलेक्स कहता है नहीं। मार्टल को तो लगता है कि शायद रात को बादल गरजने की आवाज आई होगी। वो बताता है कि जंगल में जो नदी है उसके दूसरी तरफ का जंगल बंद किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग वहां पर जाकर गायब हो गए हैं। पर वेंजा कहती है कि इस जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो नदी के उस पार ही है, मैं तो वहीं पर जाना चाहती हूँ, प्लीज। एलेक्स कहता है ठीक है जाओ, लेकिन ये गन रख लो अपनी सेफ्टी के लिए, इसको चलाना तो आता है ना तुम्हें। एंड वेंजा भी फिर ताने मारते हुए कहती है अरे तुमसे अच्छी शूटर हूं मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये कहकर दोस्तों वो निकलने वाली होती है कि मार्टल कहता है अगर तुम लोग चाहो तो इस घर को बेचने का इंतजाम मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम्हें बच्चे की याद जरूर आती रहेगी। एंड इस पर तो वेंसा बिगड़ जाती है कि ये घर हम कभी नहीं बेचेंगे, समझे। वो गुस्से में निकल जाती है तो एलेक्स उसके पीछे जाता है और पूछता है अरे तुम इतनी टेंस्ड क्यों होती हो? तुम्हारा भाई जो कह रहा है ना उसे सुनकर मैं टेंस्ड हूँ, क्यों कर रहा हो ऐसी बातें? अरे इस घर में हमारे बेटे की यादें हैं, हम कैसे इस घर को बेच सकते हैं? एलेक्स कहता है कि अरे यार यादों के साथ हम पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते, समझती नहीं हो क्या तुम? क्या तुम्हें कभी खुश नहीं रहना है? एक बात बताओ, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी वजह से हमारा बेटा मरा है, कार मैं चला रही थी और मेरी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपना बच्चा खो दिया। एलेक्स उसको समझाता है कि यार वो एक एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता है, इसमें खुद को दोष देने की बेवकूफी है। वो सब कुछ अभी अपने दिमाग से निकालो और फिलहाल तुम आराम से रिलैक्स होकर हाइकिंग पे जाओ। वैन अभी एक बोट पर नदी पार करके उस तरफ पहुंच जाती है। वो जंगल के अंदर जाकर एक जगह बैठ जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। ये जगह बहुत ही शांत है और छोटी से छोटी आवाजें यहाँ पर सुनाई देती है। अचानक किसी की आहट सुनकर वेंजा उठ खड़ी होती है और आवाज की दिशा में जाती है। वहां से कोई शूट करता है तो वेंजा पेड़ के पीछे छिप जाती है। बुलेट्स भी पेड़ पर लगकर निकल रहे होते हैं। अब वेंजा उस शूटर को शूट कर देती है और बुलेट शूटर के पैर पर लग जाता है। इसी बीच वेंजा अपने गन के स्कोप से शूटर का चेहरा देखती है तो एकदम चौंक जाती है। वो शूटर हूबहू वेंजा जैसी दिखती है। अब वो औरत पेड़ के पीछे छिप जाती है। वेंजा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो घबराकर वापस घर लौट आती है। एलेक्स पूछता है अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो भी कहती थी कि कुछ नहीं, मैं बस भालू देखकर आ गई, थोड़ा डर गई हूँ। भालू? अरे वो तो नॉर्मली यहाँ पर रहते हैं, उसमें डरने की क्या बात है? तुम आज उतनी ही नर्वस हो जितनी उस दिन थी जब हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। प्लीज बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है? वेंजा भी उससे परेशान होकर कहती है कि यार तुम मुझे बार बार एक ही चीज याद मत दिलाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ फिलहाल के लिए। वेंजा मैं फिर कहता हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसका जिम्मेदार वो था जो वैन सामने से आई और उसको चला रहा था जो। लेकिन दोस्तों वेंजा उसकी बात नहीं मानती और कहती है प्लीज प्लीज मुझे अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए। इस पर बेचारा एलेक्स भी चुपचाप चला जाता है। पर वेंजा तो सोच में पड़ जाती है, गहरी सोच में पड़ जाती है कि जंगल में वो औरत थी कौन जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। और ऑलरेडी बेटे के मरने के बाद वेंजा बहुत स्ट्रेस थी। डॉक्टर ने उसको कुछ टैबलेट्स दिए थे पर अब उसको ये टेंशन भी हो गई है। लेकिन डॉक्टर की उन टैबलेट्स को उसने अभी तक खाया नहीं था। उसे लगता है कि शायद उन टैबलेट्स को न लेने की वजह से मुझे वो इल्यूजन दिखा होगा। एंड वो तुरंत उन टैबलेट्स को निकालती है जो 3 येलो बोतल्स में होती है। लेकिन पता नहीं दोस्तों इसको यकीन है कि वो औरत इल्यूजन नहीं हो सकती, इसलिए वो टैबलेट्स को नहीं लेती। बाहर एलेक्स मार्टा से कहता है कि बेटा तो जा चुका और वेंजा की हालत देखकर मुझे डर है कि मैं उसको भी ना खो दूं कहीं। मार्टल भी कहता है कि भाई वेंजा उस सदमे से बाहर नहीं आई है अभी तक, हमें उसको थोड़ा और वक्त देना चाहिए। दोनों भाई फिर गले मिलने लग जाते हैं। रात को एलेक्स और मार्टल बाहर बैठकर डिनर करते हैं। एलेक्स वेंजा को भी बुलाता है कि बाहर आओगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगी, प्लीज बाहर आ जाओ। अब वेंजा भी उसके साथ जाने लग जाती है कि तभी उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है जिसमें एक डायग्राम बना होता है और कुछ कैलकुलेशन होते हैं। वेंजा उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो बोर्ड को देखते हुए बाहर जाती है और उनके साथ बैठकर आराम से खाना खाती है। तब मार्टल भी वेंजा को थोड़ा चेयर अप करने के लिए अपनी बचपन की बातों को बताता
जाता है कि पता है मैं एक बार नदी में डूबकर मरने वाला था पर बाल बाल बच गया। उस दिन से मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। उस उम्र में तो मैंने पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो घटना हुई ना मेरे साथ, उसके बाद तो मैंने ये फैसला किया कि कभी शराब पीऊंगा ही नहीं, और आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मुझे लगा कि वहां से मुझको एक नई लाइफ मिल गई है, और लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान से कभी गलती भी हो जाती है तो बस उसको पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर पास्ट की हर गलती को पास्ट में जाकर ठीक करने की शक्ति इंसान को मिले तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ये दुनिया ही मिट जाएगी, इसलिए हमें पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए। अब बेचारा मार्टा तो ये सारी बात इसीलिए कह रहा था ताकि वेंजा का थोड़ा मन हल्का हो जाए, लेकिन वेंजा को उसका लेक्चर और गुस्सा दिला देता है और वो उठ जाती है। मार्टल प्लेट्स वगैरह उठाने लग जाता है तो गलती से उसके हाथ में आग लगकर जल जाता है। एलेक्स भी कहता है कि अरे जल्दी अंदर जाकर दवा लगाओ, मैं प्लेट्स उठा लूंगा। अब देखो दोस्तों, मार्टल अंदर जाता है तो वेंजा भी उसके पीछे जाती है, एंड वहां पर घाव पर दवा लगाने के बजाय मार्टल बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। वेंजा भी समझ आती है कि ये बाहर जो फेंक रहा था कि कभी ड्रिंक नहीं करता, वो सब कुछ झूठ था। एंड वो नोटिस करती है कि आग से मार्टल का राइट हैंड जल गया था, लेकिन यहाँ उसके राइट हैंड पर जलने का कोई निशान ही नहीं है। वेंजा उसे पूछती है कि अरे ये तुम्हारा घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? पर दोस्तों वो कोई बहाना बनाकर बाहर चला जाता है, एंड इसके अजीब बिहेवियर को देखकर वेंजा को अब थोड़ा शक भी होता है। एंड जब वो मुड़ती है तो मार्टल कमरे के अंदर से निकलता है और उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है? मतलब यही मार्टल है, तो फिर जो वहां पर ड्रिंक कर रहा था वो कौन था? वेंजा का सर तो चकराने लग जाता है कि ये हो क्या रहा है। एंड तब एलेक्स अंदर आ जाता है और पूछता है कि अरे तुम इतनी परेशान क्यों दिखती रहती हो हमेशा? वेंजा दोस्तों कुछ कहती नहीं, वो अंदर चले जाती है, क्योंकि अगर वो कुछ बताती भी तो कौन उस पर विश्वास करेगा। रात को वो सो ही नहीं पाती, वो किसी भी तरह बस जानना चाहती है कि जंगल में देखी भी वो औरत थी कौन आखिर। अगले दिन वेंजा फिर से नदी पार करके जंगल के उस तरफ चली जाती है। इस बार वो जंगल के और अंदर जाती है जहां पर फेंस लगा होता है। उस पर खून के निशान होते हैं दोस्तों, खून के, और एक वार्निंग साइन भी होता है कि इसके आगे जाना बिल्कुल मना है। पर वेंजा फेंसेस के बीच से घुसकर अंदर चली जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो जंगल और भी घना होता जाता है। एक बहुत ही बड़ा टूटा हुआ पेड़ होता है जिसके बीच से जाने का रास्ता होता है। वेंजा उसके अंदर से निकलकर बहुत दूर चली जाती है। आगे उसको वही टूटा हुआ पेड़ दिखता है। वेंजा भी सोचती है कि शायद एक ही तरह के दो टूटे हुए पेड़ होंगे, लेकिन तब वो रियलाइज करती है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। लगता है वो जंगल में भटक गई है और बार बार उसी जगह पर आ रही है। अब वो उस टूटे हुए पेड़ पर एक कपड़ा बांध देती है और आगे बढ़ती है। रास्ते भर वो हर पेड़ पर निशान बनाते जाती है ताकि वो फिर से इस जगह के चक्कर ना लगाए, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी वो फिर उसी टूटे हुए पेड़ पर आकर रुक जाती है। लेकिन इस पेड़ पर वेंजा का बंधा हुआ वो कपड़ा नहीं होता, मतलब ये दूसरा ही पेड़ है। अब ये सोचकर वेंजा आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन वो बार बार उसी टूटे हुए पेड़ के पास पहुंच जाती है। मतलब वो इस पेड़ के आगे जा ही नहीं पा रही। नीचे जमीन पर कई लोगों के पैरों के निशान भी होते हैं। अब वेंजा थक जाती है और वो मुड़कर वापस आने लगती है। वो उस फैन से गुजरती है, लेकिन अब उस पर खून के निशान नहीं होते दोस्तों, नोट कर लो। घर आकर वेंजा एलेक्स को सब कुछ बता देती है, पर वो कहते हैं कि अरे तुम जरूर स्ट्रेस में हो, इसलिए तुम्हें लगा कि तुम आगे चल रही थी, लेकिन बार बार वही पेड़ तुम्हारे सामने आ रहा था। मेरा विश्वास करो एलेक्स, मैं उस पेड़ के आगे जा ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। और तो और वहां जमीन पर कई लोगों के पैरों के निशान भी थे, वो भी आने जाने के। मैं तो डर कर तुरंत वहां से वापस आ गई। एलेक्स उससे कहता है कि तुम टैबलेट्स नहीं खाती ना, इसलिए तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। ये कहकर वो वेंजा को टैबलेट्स लाकर दे देता है और कहता है देखो तुमसे ज्यादा स्ट्रेस तो मैं हूँ। मेरी ही गलती की वजह से हमारे बेटे की जान गई। अगर उस दिन कार चलाते वक्त मैंने सामने से आती गाड़ी को देख लिया होता तो हमारा बेटा आज जिंदा होता है। वेंजा चौंक कर पूछती है ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिन कार तो मैं चला रही थी, कसूर मेरा था। एलेक्स कहता है नहीं, मैं चला रहा था, मैं गुनहगार हूँ उसका, कार मैं ही चला रहा था। वेंजा कहती है देखो ये अगर तुम मजाक करने के मूड में हो ना तो प्लीज अभी मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ समझी, कहकर एलेक्स उसे टैबलेट्स पकड़ा देता है। लेकिन ये बॉटल ब्लू कलर की होती है दोस्तों, जबकि वेंजा के टैबलेट्स येलो कलर की बॉटल में थी। एंड अब वेंजा की कुछ समझ में नहीं आता। तब वहां पर मार्टल भी आ जाता है जिसके हाथ में पट्टी बंधी होती है। अब उसको देखकर वेंजा और कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है तुम्हारा तो राइट हैंड जला था, फिर तुमने लेफ्ट हैंड में पट्टी क्यों बांधी हुई है? मार्टल कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ है वेंजा, मेरा लेफ्ट हैंड ही तो जला था। वेंजा को ना सर समझ आता है ना पैर दोस्तों। वो तुरंत वापस जंगल के अंदर जाती है, क्योंकि इस जंगल के अंदर जाने के बाद ही ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही है। एंड तभी किसी की आहट को सुनकर वेंजा गन तान कर कहती कि कौन है यहाँ, चुपचाप बाहर आ जाओ। तब वहां पर एलेक्स आता है। वेंजा पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे एलेक्स? अब देखिए दोस्तों वो क्या कहता है। वो कहता है मैं एलेक्स नहीं हूँ, मैं दूसरा एलेक्स हूँ। वेंजा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो गन के स्कोप से उसका हाथ देखती है तो उसकी उंगली पर वेडिंग रिंग नहीं होता।
मतलब ये वेंसा का पति एलेक्स नहीं है। वेंसा पूछती है तो तुम कौन से एलेक्स हो और कौन हो, मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब कुछ। एंड तब एलेक्स बताता है कि जिस दुनिया में तुम जी रही थी हूबहू उसी तरह की दूसरी दुनिया है जहाँ हमारे ही जैसे लोग रहते हैं। ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स में कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती है। ऐसे ही एक यूनिवर्स में इस जंगल के अंदर जो फैसिलिटी थी उसमें कुछ रिसर्च चल रहा था और उसी रिसर्च के जरिए वो सारे यूनिवर्सेस इस जंगल के साथ कनेक्ट हो गए। इसी वजह से जब भी कोई इस जंगल के अंदर आता है तो वो अपने यूनिवर्स को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। तुम और मैं भी इसी तरह से यहाँ पर आ गए हैं। अब वेंजा को समझ में आने लग जाता है कि उसके ओरिजिनल यूनिवर्स में मार्टल का राइट हैंड जला था, लेकिन इस नए यूनिवर्स में उसका लेफ्ट हैंड जला है। उसके यूनिवर्स में एक्सीडेंट के दिन वही कार चला रही थी, लेकिन इस नए यूनिवर्स में उस दिन एलेक्स कार चला रहा था और एक्सीडेंट भी उसी ने किया। इस तरह हर यूनिवर्स में घटनाएं तो वही रहती है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हो जाते हैं। ये एलेक्स जो वेंजा के साथ बात कर रहा है दोस्तों, वो किसी और यूनिवर्स को बिलोंग करता था और वेंजा की तरह वो इस जंगल के जरिए कई यूनिवर्सेस से होकर यहाँ पर आया है। उसने एक डायग्राम बनाया होता है और वो मल्टीवर्स के बारे में एक रिसर्च भी कर चुका है। ऐसा ही डायग्राम दोस्तों याद करो वेंजा ने अपने यूनिवर्स में अपने घर में देखा था, जिसे उसके पति एलेक्स ने बनाया था। पर अंतर सिर्फ इतना था कि वहां का एलेक्स उसके बारे में अभी सीख रहा था, पर ये मल्टीवर्स वाला एलेक्स इस बारे में सब कुछ जानता है। वो बताता है कि मेरे यूनिवर्स में मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी वाइफ वेंजा मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे इस जंगल का रहस्य पता चला और मैं ऐसे यूनिवर्स को ढूंढने लगा जहां मेरी वाइफ खुश है। तो अब वेंजा कहती है कि तुम अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है कि किसी और यूनिवर्स में तुम्हारा बेटा भी जिंदा होगा। तुम उस यूनिवर्स को क्यों नहीं ढूंढते? एलेक्स कहता है कि मैंने जितने भी यूनिवर्सेस देखे उसमें से किसी में भी मेरा बेटा जिंदा नहीं है। हम दोनों ही अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोनों मिलकर नए यूनिवर्सेस की तलाश में निकलने का फैसला करते हैं। वो घर लौटकर गराज से अपनी जरूरत की चीजें निकाल लेते हैं, जैसे कि एक बड़ा फिशिंग वायर, बॉम्ब्स वगैरह। अब दोस्तों एलेक्स उससे कहता है कि वैसे इस यूनिवर्स में हुआ क्या है? इस यूनिवर्स का एलेक्स ना ही घर पर है और ना ही इस यूनिवर्स की वेंजा। और दोस्तों तभी इस यूनिवर्स का मार्टल वहां पर आ जाता है। वो बहुत ही दुखी दिखता है। वो इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों लौट आए हो क्या? तुम लोग मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों करते हो? सारी गलती मेरी थी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। एलेक्स पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। मार्टल कहता है कि मैं तुम दोनों को एयरपोर्ट से पिकअप करके कार में वापस ला रहा था। सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोकी तो अचानक एक ट्रक आकर गाड़ी से क्रैश हो गया और तुम दोनों स्पॉट पर ही मर गए थे। और उस वक्त वेंजा 8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। मैंने खुद तुम दोनों को दफनाया था। ये कहकर वो रोने लग जाता है। यानी दोस्तों इस नए यूनिवर्स में गाड़ी मार्टल चला रहा था और एक्सीडेंट में एलेक्स, वेंजा और वेंजा के पेट में जो बच्चा था सब मारे गए। मार्टल कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और दिन रात मुझे इसका पछतावा है। तुम दोनों मेरे सामने खड़े हो पर मैं जानता हूं कि तुम दोनों मर चुके हो। मैं पागल हुआ जा रहा हूं, बताओ मैं क्या करूं अब? मार्टल दोस्तों इन दोनों को मरे हुए एलेक्स और वेंजा की आत्माएं समझ बैठता है। वो नहीं जानता कि ये दोनों दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आए हैं। फिर एलेक्स और वेंजा कुछ चीजें लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर जाने से पहले वेंजा इस यूनिवर्स के मार्टल से कहती है जो हुआ उसके तुम जिम्मेदार नहीं हो, पास्ट के बारे में मत सोचो और चैन से रहो। कहकर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। एलेक्स कहता है कि अगर हम दोनों एक ही यूनिवर्स में चले गए तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पहले जाकर अपने लिए एक यूबी तलाश करता हूँ। वो अपने शरीर पर फिशिंग वायर बांध लेता है जिसके जरिए वो वापस वेंजा के पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन वेंजा घबराती है कि अगर तुम्हारे बजाय उस यूनिवर्स से तुम्हारी तरह दिखने वाला कोई और लौटा तो मुझे पता कैसे चलेगा? हम कोई कोड वर्ड रख लेते हैं जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। एलेक्स कहता है कि रूम नंबर 111 एट्स बेड, ये होगा हमारा कोड वर्ड। वेंजा पूछती है कि तुम पहली बार इस जंगल में कैसे आई, ये बताओ जरा। एलेक्स बताता है कि मेरे यूनिवर्स में मेरा बेटा चल बसा, उसके बाद मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं और मेरा बेटा मार्टल के घर पर थे, लेकिन एक दिन घर में 2 मार्टल थे जो जंगल के अंदर भागने लगे। मैं भी उनके पीछे भागा, तब मैं अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में आ गया। तब से बस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भटक रहा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को हमारी पसंद का यूनिवर्स जरूर मिलेगा। कहकर वो निकल जाता है। सुबह हो जाती है और तब फिशिंग वायर हिलने लग जाता है, मतलब एलेक्स वापस आ गया है। फिर भी वेंजा को शक होता है और वह कहती है रूम नंबर 111। जवाब में एलेक्स कहता है कि 8th बेड। वैसे कोड वर्ड इन्होंने इसीलिए रखा है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद इनके बेटे को एक हॉस्पिटल के रूम नंबर 111 में बेड नंबर 8 में रखा गया था। वेंजा पूछती है कि तुम जिस यूनिवर्स में गए वो कैसा था, ये बताओ, क्या वहां पर हमारा बेटा जिंदा था? एलेक्स कहता है नहीं, वहां पर भी वो जिंदा नहीं था, लेकिन मुझे वो यूनिवर्स बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो सब बड़े खुश थे वहां पर उस यूनिवर्स की वेंजा मुझे देखकर पता नहीं बेहोश कैसे हो गई और उस यूनिवर्स के मार्टल ने भी मुझे देख लिया, इसीलिए अगर मैं वहां पर गया तो मुसीबत हो जाएगी। वेंजा कंफ्यूज होकर पूछती है कि अरे एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी नए यूनिवर्स में जा ही रहे हैं? सारे यूनिवर्सेस तो एक ही जगह होंगे ना? एंड तब एलेक्स एक बॉम्ब निकाल कर दिखाता और कहता है जब भी हम किसी नए यूनिवर्स में जाकर लौटेंगे
तो इस पेड़ को ब्लास्ट कर देंगे। ऐसा करने से एक और यूनिवर्स क्रिएट होगा और हम उस नए यूनिवर्स के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये एलेक्स जिस यूनिवर्स में जाता है वहां गराज से बॉम्ब निकाल लेता है और उस यूनिवर्स में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। इस तरह वो यूनिवर्स नष्ट हो जाता है। अब एलेक्स की ये बातें सुनकर वेंसा रियलाइज करती है कि उसकी ओरिजिनल यूनिवर्स में उसने रात को जो ब्लास्ट सुना था वो इस मल्टीवर्स के एलेक्स का ही काम था, इसी की वजह से वो ब्लास्ट हुआ। मतलब वो वेंसा के ओरिजिनल यूनिवर्स में आया था और ओरिजिनल यूनिवर्स में एलेक्स और वेंसा को देखकर वो समझ गया कि ये भी यहाँ पर दुखी है और इस तरह वो दूसरे यूनिवर्स में चला गया और उसने वेंजा के यूनिवर्स में ब्लास्ट करवा दिया। लेकिन ये लोग चाहे जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट करवा लें लेकिन उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ही जा सकते हैं। वेंजा समझ जाती है कि ये जो मल्टीवर्स वाला एलेक्स है ये ऐसे यूनिवर्स की तलाश नहीं कर रहा है जहां उसका बेटा जिंदा हो, उसे तो उस यूनिवर्स की तलाश है जहां वेंजा खुशी से जी रही हो। एलेक्स पूछता है कि तुम किस तरह के यूनिवर्स में रहना चाहती हो। वेंसा कहती है देखो मैं तो सिर्फ उस यूनिवर्स में जाना चाहूंगी जहां पर मेरा बेटा जिंदा हो। अब उस रात भी एलेक्स एक नए यूनिवर्स की तलाश में निकल जाता है पर वो बहुत देर तक नहीं लौटता तो वेंसा भी उसी के रास्ते जाने लग जाती है। लेकिन दोस्तों अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी उसी यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। मल्टीवर्स पोर्टल उसे किसी और यूनिवर्स में लेके जा सकता है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वेंजा किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां घर पर उस यूनिवर्स का एलेक्स होता है। वो कहता है तुम जंगल में कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, रहे तुम कहाँ जाती रहती हो। अब ये सुनकर वेंजा जरा खुश होने लग जाती है कि शायद वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ गई है। पर अपना शक दूर करने के लिए वो पूछती है कि तुम्हारे भाई का लेफ्ट हैंड जला था या राइट। एलेक्स कहता है राइट। तो वेंजा जरा खुश हो जाती है कि आखिर वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच गई है। वो खुशी के मारे एलेक्स को गले ही लगा लेती है। फिर वो एलेक्स को मल्टीवर्स की सारी बातें समझाती है और कहती है हम उस जंगल के अंदर से कई यूनिवर्स में जा सकते हैं। जिस यूनिवर्स में हमारा बेटा जिंदा होगा ना हम वहीं बस जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। एलेक्स पूछता है बेटा क्या बात कर रही हो, हमारा तो कभी बेटा हुआ ही नहीं। और ये कहकर वो वेंसा के सर पर बोतल तोड़ देता है और वेंसा बेहोश हो जाती है। उसे वो गराज में बांध कर रखता है। बेचारी सोच रही थी कि वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ गई है लेकिन ये तो कोई और ही यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में एलेक्स और वेंसा का कोई बच्चा ही नहीं हुआ। एलेक्स पूछता है कि जो बेटा कभी था ही नहीं उसे तुम कहां से वापस लाने की बात कर रही हो और सच बताओ तुम हो कौन। वेंजा कहती है अरे मैं तुम्हारी वाइफ वेंजा हूँ। एलेक्स कहता है तुम वेंजा हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसको मार डाला। वो जंगल के अंदर गई और जब लौटी तो उसके पैर पर बुलेट लगा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो वो मुझे कोई झूठी कहानी सुनाने लग गई। मैंने भी गुस्से में उसको मार डाला। एंड दोस्तों वेंजा रियलाइज करती है कि जब वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में उस दिन जंगल के अंदर गई, आपको याद होगा तो उसने किसी दूसरे यूनिवर्स की वेंजा को देखा था, है ना, जिसके पैर पर असली वेंजा ने शूट किया था। और ये शुरुआत में आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा ना। तो वो वेंजा जो थी ना वो इसी एलेक्स के यूनिवर्स में आ गई और इसने उसको मार डाला। एंड अब ये वाला एलेक्स ओरिजिनल वेंजा को भी खत्म करने वाला है। पर इस यूनिवर्स का मार्टल उसको रोक लेता है और कहता है तुमने अपनी वाइफ वेंजा को तो मार डाला, उस कत्ल को छुपाने में मेरी जान निकल गई। अब दूसरा कांड मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरी बात सुनो, इसको जाने दो, ये कोई और है। पर दोस्तों वो नहीं मानता और शूट करने ही वाला होता है कि मार्टल उसके गन से उससे ही शूट कर देता है और इस तरह इस यूनिवर्स का एलेक्स मर जाता है। मार्टल वेंजा को भी खोल देता है और जब वेंजा जा रही होती है तो मार्टल खुद को शूट कर लेता है। अच्छा हुआ वेंजा इस खतरनाक यूनिवर्स से निकल गई। अब वो उब चुकी है क्योंकि आगे के यूनिवर्स में न जाने और कितने खतरे होंगे। फिर भी वो उठकर दूसरे यूनिवर्स की ओर चलने लग जाती है। रास्ते में एक एलेक्स मरा पड़ा होता है। उसके हाथ में अंगूठी तो नहीं होती लेकिन अंगूठी का निशान होता है, जैसे कि उसने कई दिनों से उसको पहन के रखा हुआ हो और हाल ही में उतारा हो। मतलब ये मल्टीवर्स वाला एलेक्स नहीं है जिससे वेंजा मिली थी, ये किसी और ही यूनिवर्स का एलेक्स है। इसलिए वेंजा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे जाकर एक यूनिवर्स में रुक जाती है। इस यूनिवर्स में एलेक्स, वेंजा और मार्टल तीनों बड़े खुश दिखाई देते हैं। लगता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस यूनिवर्स में उनका बेटा ही नहीं है। इसलिए वेंजा को ये यूनिवर्स भी अच्छा नहीं लगता और वो वापस जंगल में आकर बैठ जाती है। तब एलेक्स वहां पर आता है और वेंजा को देखकर कहता है कि रूम नंबर 1111, जिसके जवाब में वेंजा 8th बेड कहती है। फिर मल्टीवर्स वाला एलेक्स कहता है कि आखिर मुझे अपनी पसंद का यूनिवर्स मिल ही गया है, ये है वो यूनिवर्स। एंड अब वेंजा चौंक कर पूछती है कि मैंने देखा था एलेक्स, वेंजा और मार्टल इस यूनिवर्स में कितने खुश हैं, तो क्या तुम ही उनके साथ थे? अगर तुम इस यूनिवर्स में रह रहे हो तो इस यूनिवर्स के ओरिजिनल एलेक्स का क्या हुआ? एंड तब वेंजा देखती है कि मल्टीवर्स एलेक्स की उंगली में एक अंगूठी है जो उसकी उंगली में पहले नहीं थी। एंड अब एलेक्स सच रिवील करता है कि जब मैं इस यूनिवर्स में आया तो ये एक हैप्पी फैमिली थी। मैंने फैसला किया कि मैं यहीं पर रहूंगा, पर यहाँ तो पहले से एलेक्स था तो मैं उसकी जगह कैसे ले सकता था। इसीलिए उस एलेक्स को फुसला कर मैं जंगल में लेकर आया, उसका काम खत्म कर दिया। फिर मैंने उसकी अंगूठी निकाल कर खुद पहन ली। अब मैं इस यूनिवर्स में अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहूंगा। एंड अब आप समझ ही गए होंगे कि वेंजा के रास्ते में जिस एलेक्स की लाश पड़ी थी वो इसी यूनिवर्स के असली एलेक्स की थी, जिसको मारकर मल्टीवर्स वाले एलेक्स ने उसकी जान ले ली। वेंजा कहती है तुमने जो किया है
उसे कत्ल कहते हैं, समझे, और ये गलत है। इस पर एलेक्स कहता है कि अरे हमें जीना है तो दूसरे को मरना ही पड़ेगा। वैसे मैंने किसी दूसरे को नहीं मारा, खुद को ही मारा है। अगर तुम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाती रही और अपने बच्चे को जिंदा पाने की कोशिश करती रही तो तुम जिंदगी भर इसी जंगल में रहोगी और यहीं मर जाओगी। तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी। इसलिए मेरी मानो, एक ऐसे यूनिवर्स का पता लगाओ जहाँ की वेंजा अपने परिवार के साथ खुश है। फिर तुम उस वेंजा को खत्म कर दो और उसकी जगह लेकर आराम से रहो। वेंजा कहती है मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ, समझे। एलेक्स कहता है ठीक है, अगर किसी को नहीं मारोगी तो कोई और तुमको मार डालेगा। ये कहकर वो इस यूनिवर्स के एलेक्स को पेड़ के नीचे ले जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से इस पोर्टल का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन किसी और के आने से ये दरवाजा खुल भी जाएगा। अब वेंजा की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी पीछे से किसी दूसरे यूनिवर्स की वेंजा ओरिजिनल वेंजा पर गन तान देती है। वेंजा उसको लाख समझाती है कि देखो मैं दूसरे यूनिवर्स में चले जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, पर इस यूनिवर्स की वेंजा नहीं मानती। अब उसकी जिद को देखकर वेंजा रियलाइज करती है कि वो खुद कितनी जिद्दी है। फिर अपनी जान बचाने के लिए वेंजा उससे लड़ती है और एक पत्थर उसके सर पर मारकर उसे खत्म कर देती है। फिर वेंजा उस टूटे हुए पेड़ के बीच से एक नए यूनिवर्स में एंटर करती है। अब वो फैसला कर लेती है कि चाहे ये यूनिवर्स कैसा भी हो, मैं यहीं पर रहूंगी। वो उस यूनिवर्स में वेंजा के घर पर जाती है। ये शायद उस वेंजा का घर है जिसे वेंजा ने जंगल में मार डाला। यहाँ सब कुछ बहुत ही शांत लग रहा होता है। वेंजा चैन की सांस लेकर सबसे पहले नहाती है और थोड़ा आराम भी कर लेती है। फिर वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देखती है तो अचानक एक पक्षी विंडो ग्लास से टकरा कर गिर जाता है। वेंजा सोच में पड़ जाती है कि ये तो मेरे ओरिजिनल यूनिवर्स में हुआ था। एंड वो नीचे जाकर उस पक्षी को देखती है तो वहां उस यूनिवर्स का एलेक्स आता है। वो कहता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लाइफ का बुरा चैप्टर खत्म होकर एक नया और अच्छा चैप्टर शुरू होता है। जो हो गया उसको भूल जाओ वेंजा, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। कहकर वो वेंजा के हाथ पकड़ लेता है। और आपको याद होगा दोस्तों, ओरिजिनल यूनिवर्स में वेंजा ने अपना हाथ हटा लिया था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस थी और हर चीज से नफरत करने लगी थी। लेकिन अब वो रियलाइज करती है कि बीते हुए कल को वापस लाने की कोशिश करती रहूंगी तो बची कुची जो जिंदगी है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस यूनिवर्स में वेंजा एलेक्स का हाथ पकड़ लेती है। वो फैसला कर चुकी है कि अब वो इसी एलेक्स के साथ खुश रहेगी, पर अब भी उसे अपने मरे हुए बेटे की याद तो आती रहेगी। एंड वो इस यूनिवर्स में अपने बेटे के कमरे में जाती है तो ऐसा लगता है वो कमरा कोई यूज कर रहा है और खिलौने वगैरह वहां पर पड़े होते हैं। वेंजा की कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी कमरे के कोने से एक बच्चे की आवाज आती है जो वेंजा को मम्मा कहकर पुकार लेता है। वेंजा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो मुड़कर देखती है। यहीं पर मूवी हो जाती है खत्म। तो आखिर में मतलब जैसा वेंजा चाहती थी वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच ही गई जहां पर उसका बेटा जिंदा है। यहाँ वेंजा खुश है, लेकिन ये एलेक्स उसका पति नहीं है और ना ही ये बच्चा